हेलो बच्चों, मैं सचिन सिंह सोलंकी पर्सनल ट्यूटर पर आज एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत यूजफुल है अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड की बात करूं, तो क्लास 11 ट्वेल्थ में आप जो पढ़ रहे हैं, जो 11th में हमारे पास टॉपिक आएगा उसकी बात करूं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूं, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये और इसको कैसे अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके पहले मैं आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज है, यूनिट्स है, इसके बारे में बता चुका हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, इनके बारे में हम बेसिक स्टडी कर सकते हैं, कर चुके हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जो पहला फंडा था जिससे हम एक यूनिट को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सपोज मैंने कोई इक्वेशन लिखी, A = 80 प्लस हाफ BD स्क्वायर, ये मैंने कोई इक्वेशन लिखी, S = 80 प्लस हाफ BD स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या होता है बेटा कि यहाँ पर A और B हमारे पास क्या कांस्टेंट है। रियलिटी में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन लिखी और राइट हैंड साइड जो लिखी इक्वेशंस के क्या नीचे बराबर आने चाहिए, चाहे वो यूनिट से बराबर आए या फिर डायमेंशनल फार्मूला से बराबर आए। तो इन दोनों से क्या होना चाहिए, दोनों साइड इक्वेट होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर इक्वेशन लिखता हूँ, V = U + 80, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट होती है V = U + 80। यहाँ पर V की बात करूँ तो V का यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकेंड, U का यूनिट क्या गया, मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका आ गया मीटर पर सेकेंड, देयर विल बी मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ऐड करके आप लिखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो यूनिट है ये भी वेलोसिटी की यूनिट है और ये जो यूनिट है ये भी किसकी है, वेलोसिटी की यूनिट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम किसी अननोन की जिसकी यूनिट हमें नहीं पता वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम इस इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो इक्वेशंस है क्या वो राइट हैंड साइड के बराबर है, क्या हमारी जो इक्वेशंस आ रहे हैं वो सही है नहीं है, या यूनिट एंड डायमेंशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो उसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से क्या करना, कंपेयर करना, इक्वल करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर A = 80 प्लस हाफ BD स्क्वायर की बात करते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास A एंड B क्या है, कांस्टेंट है, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट। तो हमें A और B कांस्टेंट है तो इनकी बताना है कि क्या चीज है, इनके यूनिट निकालना है, ठीक है। तो फाइंड यूनिट्स ऑफ A एंड B। तो हमें A और B का क्या निकालना है, यूनिट निकालना। कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। A बराबर क्या लिखा, 80 और S बराबर क्या लिखा, हाफ BD स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले का इसके साथ कंपेयर करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड वाले के ऊपर इस साइड से कंपेयर करना है। मतलब जो S होगा वो 80 के भी बराबर होगा और जो S होगा वो BD स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, S = A × T। अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर जो A से बेटा ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, और T क्या हमारे पास, टाइम, ठीक है ना। A डिस्टेंस है, T क्या टाइम है, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। ये दोनों चीज हमारे पास नॉन है यूनिट में। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, S = 80। तो क्या A बराबर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ A/T। व्हाट इज द यूनिट ऑफ A/T, A हो गया मीटर और T हो गया सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो यहाँ से A हमारे को किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड A का यूनिट आ गया। B की बात करूँ तो B वाले में हमें कंपेयर करना, A = हाफ BD स्क्वायर। अच्छा जो कांस्टेंट चीज है इसको आपको नेगलेक्ट कर देना है, कांस्टेंट का यूनिट से लेना देना नहीं है। तो S = BD स्क्वायर आ गया। तो क्या A = B × T स्क्वायर लिख लो। तो B बराबर कितना जाएगा, A/T स्क्वायर। A का जो यूनिट है वो होता है मीटर, T का यूनिट होता है सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट किसका हो जाएगा, B का हो जाएगा। A will represent the velocity,
एंड b विल रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसका होता है? एक्सेलरेशन का। ये हमें एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। इस टाइप से हम यूनिट से बता सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट क्या चीज है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस मैं लेता हूं और देखते हैं भाई क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पढ़ते जाएंगे तो आपको फिजिक्स में बहुत मजा आएगा। जैसे कई बार बच्चों को फिजिक्स का बहुत बड़ा फोबिया हो जाता है, फिजिक्स नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता, समझ में नहीं आता। और अधिकतर बायो वाले स्टूडेंट्स को तो आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को समझिए, कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं वो आपको देखना है। चलिए मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम काफी अच्छा है, p प्लस हमें इक्वेशन दे रखी है p प्लस a अपॉन में v स्क्वायर एंड सेकंड में दे रखा है क्या b माइनस b इक्वल टू दे रखा है कांस्टेंट। ठीक है ना, और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ a। यहाँ पर इसने a का बारे में पूछा है, मैं a और b दोनों ले लेता हूँ। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ A and B, where P क्या हमारे पास, P is what, pressure, B क्या दे रखा है, वॉल्यूम। P क्या हमारे पास प्रेशर और V क्या वॉल्यूम है। अगर आपको क्वेश्चंस में इस पैटर्न की क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि भैया यहाँ राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट दे रखा है, मतलब हम राइट हैंड साइड तो कुछ दे नहीं सकते। सेकंड टर्म किसी बच्चे के नॉर्मल आएगा क्या, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना बेटा, सिंपल तरीके से आपको एनालिसिस करना। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है p प्लस a अपॉन b स्क्वायर b माइनस b इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो सिंगल सिंगल टर्म को आप कांस्टेंट के बराबर रखना है। मतलब क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरे पास टर्म है ये p प्लस a स्क्वायर, इसको मैंने लिखा p प्लस a अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस a अपॉन v स्क्वायर को राइट हैंड साइड लिए, मतलब हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, जो एडिशन में आ रहे हैं ना उनको इक्वल कर देंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बेटा, p इक्वल टू a अपॉन में v स्क्वायर। अच्छा एक बात और सर, यहाँ पर ये राइट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ साइन का भी कोई लेना देना नहीं, आपको साइन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, साइन नहीं आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा उसका भी कोई नहीं, मीनिंगलेस बात है ये दोनों। तो p इक्वल टू क्या लिखो, a अपॉन में v स्क्वायर। हमें जो क्वांटिटीज दे रखी है उनकी बात करना। अब p इज व्हाट, p क्या हमारे पास प्रेशर है, तो प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है प्रेशर का, ml2। देखिए प्रेशर जनरली क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स नॉर्मली मैं लिख लेता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, ml-1 t-2। ये डायमेंशनल फार्मूला आपका प्रेशर का हो गया। एज वेल एज अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना होता है l की पावर 3, क्योंकि तीन साइड्स हमारे पास आ जाती है। ठीक है ना, तो हमें प्रेशर पता लग गया, वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला पता लग गया। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, p इक्वल टू a अपॉन में v स्क्वायर, सो a p इनटू v स्क्वायर। यू नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ से कितना जाएगा, a बराबर p हो गया ml-1 t-2, वॉल्यूम हो जाएगा l की पावर 3 और इसका स्क्वायर। जब आप इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m ये हो जाएगा l की पावर 6, तो हो जाएगा l की पावर 5 माइनस प्लस करके t की पावर -2। ये तो हो गया इसका क्या, डायमेंशनल फार्मूला। उसने पूछा क्या हमसे, यूनिट निकालना और भी आसान है। p बराबर a बराबर क्या हो गया, p प्रेशर को मेजर करते हैं न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर की पावर 6, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ कितना बचेगा, e बराबर न्यूटन, ये हो गया न्यूटन इनटू मीटर की पावर 4। ये हमारे पास क्या हो गई, यूनिट हो गई किसकी, कांस्टेंट ऑफ a की। तो इस टाइप से हमें जो प्लस में दे रखी है इक्वेशंस वही आपको लेना है। ये बराबर न्यूटन इनटू मीटर की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास किसकी यूनिट आ गई, a की यूनिट आ गई। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, बिल्कुल।
चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। v बराबर क्या रखा b, ये भी ऐसे करना है। v बराबर अगर मैं b को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं यहां से v इक्वल टू b। अब बेसिकली v क्या हमारे पास वॉल्यूम, तो v का आप डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं कितना क्यूबिक मीटर। तीन साइड्स आती है ना भैया वॉल्यूम में, लेंथ विड्थ इनटू हाइट आ जाएगी, तो ये v कितना आ जाएगा मीटर क्यूब। तो अगर ऐसा पैटर्न में प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो आपको इस टाइप से एनालिसिस करना रहेगा। ठीक है, इसको पोस्ट कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कुछ और सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन काफी अच्छा है। v बराबर 80 प्लस b अपॉन में p प्लस c। ठीक है ना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a b c। हमें यहाँ पर a b और c के क्या बताना है, डायमेंशनल बताने हैं, डायमेंशन फार्मूलेस बताने हैं और यूनिट भी मान लीजिए। तो a हमारे पास एक कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे v क्या दे रखा बेटा, v दे रखा वेलोसिटी। पहले जो चीज दे रखी है वो वेलोसिटी की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला lt-1। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा lt-1। सेकंड चीज आपको दे रखी है t मतलब क्या हो गया टाइम, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है t। ये दोनों चीज आपने लिख ली। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को एनालिसिस करना। अब इक्वेशन का एनालिसिस करने का तरीका क्या कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से एक चीज तो हमें कंपैरिजन समझ में आ रहा कि सर v बराबर 80 लिख सकता हूँ मैं और एक v बराबर ये टर्म्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, फर्स्ट a के लिए क्या v बराबर 80 लिख दूं मैं, v बराबर क्या लिख दूं 80। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा v अपॉन में t। अरे वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो दिस इज क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है lt-2। ये हमारे पास a के बारे में तो बात क्लियर हो गई। सेकंड चीज यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, v इक्वल टू b अपॉन में t प्लस c आ रहा है। तो जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ना बेटा, डिनोमिनेटर में उसकी कभी कंपेयर नहीं होगा, उसको आप डायरेक्ट कांस्टेंट लिखिए। तो c यहाँ पे क्या लिखते हैं हम t प्लस c इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि उधर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट क्या जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा t। तो यहाँ c का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा डायरेक्ट t आ जाएगा। अब यहाँ कंपेयर करना तो v इक्वल टू रखोगे b अपॉन में t। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या जाएगा, ये सेकंड केस के लिए बात हो गई। थर्ड केस में भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा b ये इस पूरे टर्म के बराबर होगा। c हमने कांस्टेंट माना, इस पूरे को कांस्टेंट माना था, तो यहाँ पर c का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा वो क्या आएगा t आएगा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा v इक्वल टू b अपॉन में t, c को हटा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना v इंटू t। अच्छा भाई v कितना होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड यूनिट की बात करूं इसकी यूनिट भी क्या सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो b कितना आ जाएगा बेटा मीटर। ठीक है ना, मीटर मतलब b का डायमेंशन फार्मूला क्या जाएगा l आ जाएगा। तो इस टाइप से मैंने तीनों टर्म का निकाले, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई कंफ्यूजिंग वाली इक्वेशंस आती है तो आपको सिंपल तरीके से लॉजिक लगाना है, क्या करना है। अच्छा यहाँ से इसका कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म आती है तो डायरेक्ट आप उन दोनों टर्म्स को इक्वेट कर दीजिए। जैसे t प्लस c लिखा तो c किसके कंपेयर में रहेगा, t के बराबर रहेगा। तो t मतलब टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा t। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ और से स्पेशल प्रॉब्लम्स। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से आप कैसे किसी फार्मूले को डिराइव कर सकते हो, पहले उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, फिर और इसके हायर एग्जाम में आई प्रॉब्लम्स हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कहानी खत्म, नेक्स्ट कहानी आएगी किसकी, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अच्छा सर इससे भी हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल इससे फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ठीक है, कैसे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला डिराइव करेंगे। सबसे बेसिकली पहला एग्जांपल लेता हूं मैंने एक चीज ली t, दूसरी क्वांटिटी ली l और एक लिया g। हमें t का रिलेशन बताना है, t का रिलेशन l और g के साथ बताना है। क्या बताना है, t का रिलेशन l और g के साथ बताना।
और रियलिटी में इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला बनेगा, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि फाइंड आउट द टी रिलेटेड विद द एल एंड जी। यहाँ पर टी क्या है अपने पास, टी की बात करो तो टी हमें गिवन है टाइम, एल हमें गिवन है लेंथ, और जी हमें गिवन है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ भाई, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो वो भी लिख लेते हैं इसके साथ। टी का डायमेंशन फॉर्मूला तो टी आ जाएगा, लेंथ का एल आ जाएगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एल टी टू द पावर माइनस 2। तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला आपने नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डायमेंशन फार्मूला नोट करने के बाद हम कैसे इन डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से इसमें फार्मूला बता सकते हैं, ठीक है ना। काफी सिंपल सा लॉजिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। करना है क्या आपको, जिसका भी रिलेशन अदर टर्म्स के साथ पूछा जाए, जिसका भी रिलेशन अदर टर्म्स के साथ पूछा जाए तो क्या लेते हैं हम वो देखते रहिए। हमें टी का रिलेशन पूछा है किसके साथ, एल के साथ, तो पहले आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन बनाइए। एल इसकी पावर में लिख लीजिए ए, जी की पावर में लिख लीजिए बी। कांस्टेंट माना है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। हमें नहीं पता है कि एल की पावर में क्या आएगा, बी की जी की पावर में क्या आएगा। जो भी रिलेशन आपको पूछा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाया आपने, एल की पावर में ए माना, जी की पावर में बी माना। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, इनका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेना आपको। तो T प्रोपोर्शनल टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा L टू द पावर A, यहाँ आ जाएगा L T की पावर माइनस 2 की पावर B। क्या इस B का इसमें मैं मल्टीप्लाई कर लूँ? अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो T प्रोपोर्शनल टू L की पावर A, ये कितना हो जाएगा L की पावर B एंड T की पावर माइनस 2B। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो यहाँ से कितना हो जाएगा, L की पावर A, L की पावर B, T की पावर माइनस 2B। 2 क्यों? क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा बेटा, T प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर बेस सेम है तो L की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो L की पावर A प्लस B, T की पावर माइनस 2B। आ रहा है ना समझ में? चलिए भाई, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। अरे सर यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा है, ऐसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या क्या टर्म है, राइट हैंड साइड देखिए क्या क्या टर्म है। आपस में आपको क्या करना है, पावर का कंपेयर करना है, सेम क्वांटिटी का। तो पहली बात यहाँ पर L की बात करूँ तो यहाँ पे L की पावर A प्लस 11, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड L हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, L प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से कितना है, कंपेयर ऑफ, कंपैरिजन ऑफ L, कंपैरिजन ऑफ, ऐसे लीजिए, कंपैरिजन पावर ऑफ L, कंपैरिजन ऑफ पावर ऑफ L। अब L की पावर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा, मैं पहले एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे L की पावर 0, राइट हैंड साइड पे L की पावर A प्लस B। बेस दोनों का सेम है तो क्या A प्लस B बराबर 0 आ जाएगा। क्या बेटा A बराबर माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। A बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस B। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव अगर आया है, आपको ऑलरेडी नेगेटिव लेना है। चलिए सेकंड बात करते हैं हम टाइम के लिए, फॉर टाइम। तो यहाँ पर T है, T तो हमारे पास आ रहा ना, तो T की पावर आ जाएगा इक्वल टू, ये कितना आ रहा है, T की पावर माइनस 2B, तो T की पावर माइनस 2B कंपेयर कर लीजिए। तो 1 इक्वल टू माइनस का 2B, तो B बराबर कितना है, दिस इज माइनस 1/2। B का वैल्यू आपने क्या नोट किया, B का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2। अरे वाह, बहुत मजा आया भैया। अब B मिल गया तो A भी निकाल सकते हैं, तो ये B का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो A बराबर था हमारे पास होता माइनस B, A बराबर माइनस माइनस 1/2, माइनस में माइनस को मारा तो बचा कितना 1/2। ठीक है सर, A निकाल लिया, B निकाल लिया, आप क्या फॉर्मूला तो बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, A का वैल्यू निकाला, B का वैल्यू निकाला। अब यहाँ पर A दिया है माइनस 1/2, तो जो आपने टर्म्स कंसीडर करी थी ये, इसमें आपको इन दोनों की वैल्यू रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, T प्रोपोर्शनल टू L की पावर 1/2 और G की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो फाइनली इसका जो रिलेशन हुआ जाएगा L अपॉन में G की पावर 1/2, L अपॉन में G की पावर 1/2। तो इस टाइप से हम डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, या किसी फार्मूले को हम चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे L और G का डायमेंशन फार्मूला रखिए, जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी कितना आ जाएगा, टाइम के बराबर आ जाएगा।
ठीक है, चलिए इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके बाद। इसी से रिलेटेड कुछ और समस्याएं। फिजिक्स सारे डायमेंशनल फॉर्मूलेज आपको एकदम रट डालना है, जो मैंने वीडियो में पहले बताया था वहां से आप स्टार्ट कर लीजिए, पूरी तरह से रट लीजिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके भी दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द रिलेशन ऑफ वर्क। फाइंड द रिलेशन ऑफ वर्क। हमें क्या दे रखा, फोर्स दे रखा, वेलोसिटी दे रखा और हमें दे रखा है टाइम दे रखा है। देखिए भाई, वर्क के साथ रिलेशन निकालना, किसका, फोर्स का, वेलोसिटी का और टाइम का। चारों की चीज में हमें क्या बताना, फार्मूला बताना। सबसे पहला फंडा क्या है, किसके साथ निकालना, वर्क डन के साथ। किसका, ए बी टी का। कुछ नहीं करना है, सीधा सा लॉजिक, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओ। W प्रोपोर्शनल टू F की पावर, ये तो खत्म हो गया, इसमें सीधा F की पावर A, B की पावर B और T की पावर C। तीनों का सकता ना, ये लिखा। अब तीनों का पहले चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, ml2 t-2। F क्या है, फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t-2। v क्या होता है, वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1। और t क्या हमारे पास, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या डाले, दिया गया। तो ये सारी बातें आपने लिखी, इन सारी बातों को क्या करना, इस फॉर्मूले के अंदर भी अटैच कर देना, ठीक है सर। स्टेप बाय स्टेप करना। तो W कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले रिलेशन लिख लिया हमने, W प्रोपोर्शनल टू F की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। चलिए W कितना है हमारे पास, ml2 t-2, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू फोर्स की बात करूं तो mlt-2, दिस इज पावर ऑफ A, वेलोसिटी lt-1, पावर कितने हो B और टाइम की पावर हो गई C। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड तो वही आएगा आपके पास, ml2 t-2 प्रोपोर्शनल टू m की पावर A, l की पावर A, t की पावर -2a। चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, इसका l की पावर B और t की पावर -b, ये t की पावर हो गया C। जिनका बेस सेम आ रहा है उन्हें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या टर्म ऐड आ जाएगी आपके पास, भाई मास हमारे पास एक ही है, तो ये तो हो गया m l की पावर 2 t की पावर -2 प्रोपोर्शनल टू m की पावर तो एक ही आएगी a, यहाँ भी a ला रहा है, यहाँ भी a ला रहा है, उसकी पावर a है, इसकी पावर b है, तो क्या बच्चा l की पावर a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। t की पावर -2 है, t की पावर b और t की पावर c है, तो ये कितना आ जाएगा, t की पावर -2a माइनस का b प्लस का c। अरे वाह, तीन में t में हमारे पास तीनों टर्म आ गई, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। काफी आसान है कंपेयर करना। सबसे पहले मास का कंपेयर कर लेंगे, किसका कंपेयर कर लें, मास के लिए 4m, इधर हो गया m की पावर 1, इधर हो गया m की पावर a, तो क्या है यहाँ से मैं a बराबर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है सर। a बराबर 1 आ गया। b वाले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ l की पावर क्या है 4l, तो यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ पर l की पावर क्या है a प्लस b है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 2। भैया a का वैल्यू था हमें ऑलरेडी पता है 1, तो 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो क्या b बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। एज वेल एज c की बात करूं टाइम के लिए, यहाँ कंपेयर हो जाएगा, तो 4t t की पावर -2 इक्वल टू, ये कितना आएगा t की पावर -2a माइनस का b प्लस का c, तो -2 इक्वल टू -2, a कितना था 1 माइनस b कितना था 1 प्लस c, तो -2 इक्वल टू -2 माइनस का 1 प्लस c, ठीक है ना। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, c बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, c का वैल्यू जाएगा प्लस का 1। अरे वाह, c भी 1 a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया और c भी क्या आ गया 1 आ गया। मतलब इन तीनों की पावर में क्या बच जाएगा, तीनों की पावर में हो जाएगा
1। तो हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W प्रोपोर्शनल टू f की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर 1। अगर ये ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस में दिया रहता तो हम क्या करते हैं, फटाफट डायमेंशनल फार्मूला रखते हैं और चेक करते हैं। हमें पता है वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, फटाफट रख के और चेक कर लेते हैं। ये मैंने मेथड बता रखी है आपको। 11th में अगर आपकी एग्जाम, स्कूल बोर्ड एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप इस टाइप से करेंगे। कंपटीशन में आता है तो डायरेक्ट जो चीज दे रखी है उसका डायमेंशनल फार्मूला पुट करिए, ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए और में कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसमें इक्वेशंस का कंपेयर भी करना है। अब एक कंबाइन आएगा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया। देखिए यहाँ पर क्या सवाल पूछा गया बेटा हमसे, f बराबर a, उसके बाद में जो कैपिटल A sin ct प्लस ये आपको दे रखा है कैपिटल B sin dx, ठीक है ना। और उसने क्या बोला है, देन डायमेंशन ऑफ a अपॉन में b एंड c अपॉन में d। यहाँ पर आपको a फोर्स दे रखा है, t टाइम और x क्या डिस्टेंस है, तीनों चीज आपको दे रखी है। चलिए पहली बात f क्या दे रखा है आपको, फोर्स, ठीक है। यहाँ पर t क्या हमारे पास टाइम और x क्या आपके पास डिस्टेंस टेंस, ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, a बटा b और हमें बताना है c बटा d, मतलब a अपॉन में b क्या होता है, c अपॉन में d क्या होता है, डायमेंशन। अब देखिए भैया यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि सर यहाँ पर c की बात कर रहे हैं, d की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे। पहली चीज हमारे पास जिस साइन के साथ आ रहा है ct किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ। दूसरा यहाँ पर जो dx आ रहा है वो भी किसके साथ आ रहा है, साइन के साथ। अगर ऐसी टर्म आती है तो डायरेक्ट आपको कांस्टेंट लेना है। कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से आप लिखेंगे ct बराबर कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, ct बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ से c बराबर कितना जाएगा बेटा, 1 बटा t। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट t की पावर माइनस 1। सिमिलरली ये dx वाले के लिए बात कर लेता हूँ, ये dx वाला जो टर्म है तो dx बराबर कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, d बराबर 1 अपॉन में x एंड x मेजर इन मीटर एंड डायमेंशन फार्मूला इज आल्सो l, तो कितना हो जाएगा 1 बाई l। तो d बराबर कितना हो जाएगा, l की पावर माइनस 1। तो ये हमारे पास c निकल गया, हमारे पास d निकल गया। क्या इनका रेशियो ले लो, क्या, अरे बोलो ले लो। तो c अपॉन में d कितना आ जाएगा, c अपॉन में d बराबर, रेशियो में बात करूं तो c आ गया t की पावर माइनस 1, ये कितना आ गया l की पावर माइनस 1। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या इससे lt माइनस 1 हो जाएगा, हाँ भाई lt माइनस हो जाएगा। lt माइनस 1 क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, इसका होता है वेलोसिटी का। ये आपके पास हो जाएगा lt माइनस 1। तो c अपॉन में d क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी। क्लियर है। चलिए एक चीज तो हमारी ये आ गई क्लियर, नोट करिए इसको। अब हम बात करते हैं b की। अगली चीज पे ध्यान देना है, चलिए अब b वाले को कैसे निकालेंगे हम। अब b वाला काफी आसान है भाई, a और b, a बटा b निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो a है ना बेटा, इस वाले a का कंपेयर आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना, f बराबर a लिखना और एक बार f बराबर क्या लिखना, b लिखना है। क्योंकि इसके पास तो साइन भी नहीं है ना डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट आप कंपेयर करिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहली चीज में क्या लिखेंगे, f बराबर a, यहाँ से आ गया, और दूसरी कंडीशन में f बराबर क्या आ जाएगा, b आ गया। अरे वाह, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ये डिवाइड कर दिया हमने तो f से कैंसिल आउट, तो a अपॉन में b बराबर कितना आ गया बेटा 1। मतलब यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, हमारे पास 1 आ गया। रेशियो में डिवाइड करो, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, फोर्स ने फोर्स को मार दिया, बचा कितना 1। मतलब a और b क्या हमारे पास ये एक ऐसी वैल्यूज है जो डायमेंशनल लेस है। कहने का मतलब अगर मैं a और b का लिखना चाहूँ डायमेंशनल फार्मूला, तो m की पावर 0, l की पावर 0, d की पावर 0, मतलब इसमें कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हमने दोनों कॉन्सेप्ट की बात करी, दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करी किस हिसाब से आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको 11th में काम आने आएगा स्कूल एग्जाम के लिए, या फिर किसी टाइप से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं वो सारी मैंने बता ली, दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए थे, ठीक है ना। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो इसको चैनल को फटाक से रेड कलर का बटन दिया हुआ उसको क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस आपको अपडेशन के लिए मिलते रहे, ठीक है ना। थैंक यू।